हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग एनबीपी सर में। आज हम आपके लेके आए हैं कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के क्वेश्चन कराने वाले हैं। इस वीडियो में हमने इसका वीडियो नंबर 1 पीछे अपलोड कर दिया। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके पहला वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो नंबर 2 है। इसमें हम आपको प्रश्न नंबर 6 से 10 तक के क्वेश्चन कराने वाले हैं। हर क्वेश्चन को आपको बड़े ही अच्छे समझाया जाएगा, बहुत ध्यान से ही पढ़िए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली हमारी अगली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन, इसके छठे क्वेश्चन से। तो देखिए, ये इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास जो समीकरण दिए गए हैं इनमें x, y और z का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, जो ये भी एक अवयव है और ये भी एक अवयव है। तो देखिए इसमें जो होता है कि जो एक अवयव, मान लीजिए हम आपको ऐसे बना के दिखा रहे हैं। मान लीजिए एक अवयव a है, एक अवयव a है जिसमें है a11, a12, a21, a22। इसका मतलब आपको बताया गया कि एक अवयव पहली पंक्ति का पहला अक्षर, पहली पंक्ति का दूसरा अक्षर, दूसरी पंक्ति का पहला अक्षर और दूसरी पंक्ति का दूसरा अक्षर। और एक अवयव, ये समान अवयव हैं, दोनों क्या हैं? समान अवयव। समान अवयव में यही होता है कि अगर a और b दो समान अवयव हैं। देखिए जैसे हम b1 लिख दें, b11, b12, b21 और b22। तो जैसे मान लीजिए अगर ये समान अवयव है, समान अवयव में यही होता है कि जो इसका पहला पद होगा a11 वो b11 के बराबर होगा। a11 किसके? b11 के बराबर होगा। इसी प्रकार a22 b12 के बराबर होगा। a21 b21 के बराबर होगा। a22 b22 के बराबर होगा। आई बात समझ में आपको? जैसे कि यहाँ b लिख देंगे इस्तेमाल। तो यही होता समान अवयव। कैसे अवयव? समान अवयव। तो समान अवयव में यही होता है कि इसका पहला अवयव इस पहले अवयव के बराबर होगा, इसका दूसरा अवयव इस दूसरे अवयव के बराबर होगा, इसका तीसरा अवयव इसके बराबर होगा। तो यही होता है समान अवयव। चलिए इसी प्रकार इसमें हम हल करते हैं, इसमें मान निकालते हैं। तो देखिए निकालते हैं हल। पहले का हल क्या है? पहले लिखेंगे कि 4, 3, x और 5 इसमें देखेंगे तो बराबर के y 1, z और 5। तो लिखेंगे ये दोनों क्या हैं? ये दोनों समान अवयव हैं। ये दोनों समान अवयव हैं। तो लिख देते हैं हम ये दोनों कैसे अवयव हैं? तो ये दोनों समान अवयव हैं, समान अवयव हैं। और समान अवयव की परिभाषा हम आपको बता चुके हैं कि समान अवयव की परिभाषा क्या होती है। तो इसमें देखिए इसका जो a11 होगा, ये मतलब जो 4 होगा, जो 4 होगा वो y के बराबर होगा। इसका मतलब जो y का मान कितना आ जाएगा? 4। तो x, y, z का मान निकालना है। तो यहाँ से हमें मिलेगा y बराबर कितना? 4। देखिए यहाँ से y बराबर कितना मिल जाएगा? 4, क्योंकि ये इसके बराबर होगा। और ये x का मान यहाँ कितना आएगा? x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ x से पहले तो यहाँ भी 1 पहले है। और यहाँ पे z का मान कितना आ जाएगा? z का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा z का मान? यहाँ देख लेंगे z कहाँ है, यहाँ पे। तो यहाँ से कौन मिलेगा? यहाँ पे 3। तो ये 1 का मान हो गया, ये 1, x का, y का 4 और z का 3। देख लीजिए फिर से। देखिए सबसे पहले x का निकालना है। तो x कहाँ पे है? x है दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। तो 1 है दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, इसका मतलब x बराबर 1 आ गया। आगे देखेंगे तो y का मान निकालेंगे। y क्या है? y है पहली पंक्ति का पहला अवयव। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव कितना है? 4। तो लिखेंगे y बराबर के 4। तो देखिए z क्या है? पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। तो पहली पंक्ति का दूसरा अवयव क्या है? 3। तो z बराबर 3। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखते क्या होता है। तो दूसरे क्वेश्चन को लगाते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का हल। तो ये भी क्या है? ये दोनों समान अवयव हैं। कौन से अवयव हैं? समान अवयव हैं, समान अवयव हैं। तो आपको हम बता चुके हैं समान अवयव यही होता है कि इस पंक्ति का पहला अवयव इस पंक्ति के पहले अवयव के बराबर होता है।
तो देखिए इसी प्रकार इसको हम लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ सोल्व करते हैं। इसका मतलब ये जो है पहली पंक्ति का पहला अवयव A11 6 होगा। कितना होगा 6, मतलब x प्लस वाई का मान। तो यहाँ से आया x प्लस वाई बराबर कितना आएगा 6। और यहाँ से देखेंगे हम निकाल लेते हैं, यहाँ से निकालेंगे तो x y का मान कितना है 6 आया, x प्लस के y है, कितना है y है, तो x प्लस के y का मान कितना आ गया है 6। और देखेंगे तो यहाँ से क्या मिला है, और x गुणे y का मान कितना होगा 8। तो x गुणे y, x y का मान कितना होगा 8। तो यहाँ से हम दोनों समीकरण को सोल्व कर लें तो मान रख दें तो x और y का मान अलग से आएगा। तो z का मान निकालेंगे तो देखिए z का मान ऐसे आपको पता चलेगा 5 प्लस के z बराबर कितना है 5 है। तो इसका मतलब z का मान कितना आ जाएगा 0, शून्य आ जाएगा। लेकिन इनको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए इनको सोल्व करने के लिए हमें x का मान यहाँ पर निकालेंगे। अगर हम यहाँ से x बराबर निकालेंगे क्या आएगा 6 और इधर आएगा माइनस का क्या y। तो इसका हम मान रख देंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 1 का मान 2 में रखते हैं। तो x की जगह क्या रखेंगे 6 माइनस का y, आगे भी क्या है y है, बराबर कितना है 8। गुणा कर लेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर और प्लस का 6y बराबर माइनस के कितना 8। तो इधर लेते आएंगे क्योंकि हमें वाई स्क्वायर प्लस का चाहिए। तो जब मान लीजिए अगर इधर लाएंगे, नहीं तो माइनस कॉमन कर लेते, माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर माइनस का 6y बराबर के 8। तो इधर आएगा माइनस, तो इस साइड आ जाएगा क्योंकि इधर कॉमन है तो इधर आएगा माइनस। तो माइनस का क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर माइनस के 6y बराबर माइनस का 8। तब देखिए इसको हम दो घात समीकरण बना लिए हैं। तो देखिए क्या आएगा कि वाई स्क्वायर माइनस के 6y, इधर आएगा प्लस का 8 बराबर 0। 8 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पे कितना आना चाहिए 6, क्योंकि यहाँ प्लस पे है, प्लस पे क्या होता है जोड़ने पे आना चाहिए। तो कितना आएगा 4 दूनी 8। तो देखिए 4 प्लस का 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, अगर 4 गुणे 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसका मतलब गुणनखंड क्या होंगे 4 और 2। तो सोल्व कर लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस का लिखेंगे 4 और प्लस का 2 वाई, और यहाँ क्या लिखेंगे 4 गुणे का 2 लिख देंगे, ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि 4 दूनी 8, 4 2 6 हो रहा। तो वाई स्क्वायर इधर से माइनस से गुणा होगा, उधर से वाई से गुणा होगा तो माइनस का 4, इधर से पीछे से वाई तो 4y, इधर से माइनस के 2, उधर पीछे से वाई तो माइनस 2y, और कितना है गुणे 4 गुणे का 2। तो देखिए इनमें कॉमन लेंगे, इधर इसमें कॉमन लेंगे, इन दो में क्या कॉमन है तो एक y कॉमन, y कॉमन करेंगे क्या बचेगा y, क्योंकि स्क्वायर था मतलब 2 बार तो एक y बचा, और यहाँ y चला क्या बचेगा 4। और यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हो तो माइनस का 2, तो माइनस का 2 लेंगे तो और यहाँ क्या बचेगा y, और यहाँ क्या होगा 4, और बराबर कितना है 0। तो देखिए जो हमारे पास बने हैं y माइनस 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, जो कॉमन है वो दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, कितना y माइनस का 2 बराबर कितना 0। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे तो y माइनस 4 बराबर के 0। तो y का मान कितना आएगा बराबर के 4, इसमें आएगा y माइनस 2 बराबर 0। तो y बराबर कितना आ जाएगा 2। अगर y का मान 4 होगा, देखिए अगर y का मान यहाँ पे 4 होगा तो x का मान कितना आएगा, x का मान आ जाएगा फिर 2 आएगा। अगर x का मान अब हम अगर y का मान 2 रखेंगे, x का मान कितना आएगा 4। तो यही आंसर होगा। देखिए अगर x बराबर अगर y बराबर, देखिए यहाँ पे हम आंसर लिख लेते हैं, ये समीकरण बना, आगे आप आंसर लिख लीजिए इतने में। देखिए अगर हम अगर हम y का मान कितना रखेंगे 2, कितना y का मान अगर हम 4 रखेंगे तब x का मान कितना आएगा, x का मान 2 आएगा, क्योंकि यहाँ है x प्लस वाई बराबर 6 है। नहीं, यहाँ से हमने निकाला x बराबर y माइनस के कितना 6 माइनस के y, तो यहाँ पर y का मान रखेंगे 4, तो x का मान कितना बचेगा 2। अगर हम y का मान 2 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा 4, और यहाँ पे देखिए z का मान कितना है, z का मान तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे, यहाँ से z का मान कितना आ जाएगा तो 5 प्लस के z बराबर के 5 है, 5 जाएगा उधर घट जाएगा, तो z का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 0। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन को कैसे आप हल करेंगे, देखिए तीसरा क्वेश्चन का हल। तो जो तीसरा क्वेश्चन है तो इसका हल करते हैं। देखिए इसमें दिया है कि x प्लस का y प्लस का z, यहाँ पे कितना है तो यहाँ पे देखते हैं 9, 5 और 7।
तो चलिए इनको हम समीकरण बना लेंगे। तो देखिए इसका मतलब ये पहली पंक्ति का पहले अवयव बराबर कितना है 9 समान अवयव तो लिखेंगे, अतः ये दोनों समान अवयव हैं तो इसलिए जो होगा x प्लस का y प्लस का z बराबर कितना होगा 9 होगा, ये समीकरण 1 मानेंगे। और x प्लस का z बराबर कितना होगा 5 होगा, ये समीकरण 2 मानेंगे। और y प्लस का z बराबर कितना होगा 7 होगा, ये समीकरण कौन सा मानेंगे समीकरण 3 मानेंगे, कितना 3, तो समीकरण ये 3 हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें हम देखिए इनको हम सोल्व करेंगे। तो देखिए हम यहाँ से कैसे मान निकाल सकते हो, देखिए अगर हम x और z की जगह 5 रख दें तो यहाँ पे y का मान आ जाएगा। अगर y और z की जगह हम 7 रख दें, y और z की जगह रख दें तो x का मान आ जाएगा। तो आप सबसे पहले रख दीजिए समीकरण 2 का मान 1 में, तो y और z की जगह क्या रख देंगे 5, तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर समीकरण 2 का मान या तो आप घटा दीजिए, समीकरण 1 से 2 को घटा दीजिए, 1 से 2 को घटाएंगे तो देखिए x कैंसिल, z से z कैंसिल, तो y का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यही कर लीजिए, तो लिख देते चलिए समीकरण 1 से 2 को घटाने पर लिख देते, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर चलिए समीकरण 1 से 2 को घटाते हैं तो x प्लस का y प्लस का z बराबर कितना है 9, और दूसरा समीकरण क्या है x और z बराबर कितना है 4, तो घटाएंगे तो माइनस ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ पे कितना बचेगा y और यहाँ पे कितना बचेगा 5, इसका मतलब y का मान कितना आ गया 5, तो y का मान आप रख देंगे किसी में तो हम x का मान लेते आएंगे। तो देखिए अगर y का मान यहाँ रख देंगे तो क्या का मान आ जाएगा z का, तो आप रख देंगे y का मान हम कहाँ पे, तो y का मान रख देते हैं समीकरण किस में 3 में, तो y का मान आप चाहे जिसमें रखिए, y जहाँ वहीं रखेंगे, तो y का मान समीकरण 3 में तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण y प्लस के z बराबर 7 है तो y की जगह 5 रखेंगे प्लस के z बराबर 7, तो देखिए तो यहाँ पे z का मान कितना आएगा 7 माइनस के 5 तो z बराबर आ गया 2, तो z का मान हम रख देते हैं समीकरण कितने में दूसरे में, तो मुझे x का मान मतलब मिल जाएगा। तो देखिए z का मान समीकरण 2 में तो रखते हैं, तो 2 है x प्लस का z बराबर के 5 है, तो x प्लस z की जगह रख देंगे 2 बराबर के 5, तो x बराबर के 5 और माइनस का 2, तो x का मान कितना आया 3, तो लिख देंगे आंसर की अतः x बराबर के 2 y बराबर 5 z बराबर 2 है। चलिए इसका हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तो इसी प्रकार लगाएंगे इसको भी हम, चलिए लगा लेते हैं। देखिए लिखेंगे हल, तो यहाँ जब हल लिखेंगे तो देखिए मतलब a माइनस बी का मान कितना है -1 है, 2a प्लस के c का मान कितना है 5 है, और 2a माइनस b का मान 0 है, और 2c माइनस d का मान कितना है 13 है। तो चलिए इसको हम लगाएंगे। तो सबसे पहले सभी समीकरण बना लेते हैं हम, इसमें कितने समीकरण बन जाएंगे, तो समीकरण 3 बन जाएंगे, चलिए 4 बन जाएंगे, 4 लिख लेते हैं। तो सबसे पहला समीकरण बना लेते हैं a प्लस के a माइनस बी, क्या है पहला समीकरण a माइनस बी, तो लिखेंगे a माइनस का b बराबर कितना है माइनस का 1 है, समीकरण 1 बना लेते हैं। दूसरा बनाएंगे 2a माइनस का b बराबर के कितना बना लेते हैं 0, ये समीकरण 2 हो गया। और तीसरा समीकरण बना लेते हैं 2a प्लस का c, 2a प्लस का c बराबर कितना 5, समीकरण ये 3 हो गया। और लास्ट समीकरण बना लेते हैं 3x प्लस का d बराबर कितना 13, ये समीकरण 4 हो गया। तो चलिए पहले हम सोल्व करके कुछ मान निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 1 और 2 को देखेंगे तो इसमें हम विलोपन लगा के सोल्व कर देते हैं, विलोपन भी लगा के इसको सोल्व कर देते हैं क्योंकि दोनों में सेम है, क्योंकि हम यहाँ पे b को कैंसिल कर देंगे और a का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 में सोल्व करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 और 2 में क्या किया जाएगा, हम 1 से 2 को घटाएंगे तभी कैंसिल होगा। तो समीकरण 1 से
2 को घटाने पर चलिए घटा लेते हैं। तो a माइनस बी बराबर माइनस का 1 है, 2a माइनस का b बराबर के कितना है 0। घटाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो इस कैंसिल हो जाएगा। 1 से कितने a जाएंगे, 2 है तो माइनस का 1 है, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 1, तो a का मान कितना आ गया यहाँ पे a बराबर 1। तो a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो a का मान समीकरण 1 में, तो चलिए a का मान समीकरण हम 1 में रखते हैं। तो देखिए b का मान आ जाएगा। a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a माइनस बी बराबर माइनस 1 है, तो a की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस बी बराबर माइनस का 1 है। तो देखिए यहाँ जो 1 उधर जाएगा माइनस को, तो माइनस बी बराबर पहले ही माइनस 1 था, इधर आ गया 1 और माइनस 1, तो माइनस बी का मान माइनस का कितना आया 2, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो b का मान कितना आया 2। अब देखिए b का मान हम किस में रख दें, अगर हम b का मान यहाँ पे c है, अगर हम b का मान रख दें तो b का तो मान आ चुका, और किसी समीकरण के साथ b है नहीं है, लेकिन a है, तो a का मान हम रख दे रहे हैं समीकरण किसमें 3 में। तो लिख देते हैं a का मान समीकरण 3 में। अगर देखिए हम a का मान समीकरण 3 में रख दे रहे हैं तो c का मान आ जाएगा a का मान समीकरण 3 में। तो चलिए a का मान समीकरण 3 में रखते हैं। तो देखिए 3 है, 2a प्लस का c बराबर 5 है, 2a प्लस का c बराबर का 5 है, तो यहाँ पे 2a का मान रख देंगे। a का मान हम यहाँ पे कितना रखेंगे, a की जगह 1 रखेंगे, प्लस का c बराबर 5 है। तो देखिए 2 1 2, तो c बराबर इधर 5, इधर आएगा ये माइनस का 2, तो c का मान कितना आ गया 3। अब c का मान अगर हम रख दें 4 में तो d का भी मान मिल जाएगा, तो लिखेंगे c का मान समीकरण 4 में रखने पर, c का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो चलिए रख देते हैं। तो देखिए समीकरण 4 में रख देते हैं। समीकरण 4 है 3c, और c का मान 3 रखेंगे, प्लस का d बराबर के 13। तो सोल्व कर लेंगे, 3 3 कितना हो जाएगा 9, d बराबर 13, 9 उधर किसका जाएगा माइनस का, तो 13 माइनस का 9, d का मान कितना आ गया 4। तो लिख लेते हैं, अतः a बराबर 1 आ गया, b बराबर माइनस का 2 आ गया, c बराबर 3 आ गया, और d बराबर 4 आ गया। ये हो गए आंसर। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको हम लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, तो देखिए बहुत ही आसान कह रहा है a मतलब जो अवयव है वो aij, मतलब अवयव m गुणे n, एक वर्ग अवयव है। तो जो इसके अवयव हैं वो एक वर्ग अवयव है। वर्ग अवयव का क्या मतलब होता है, देख लीजिए यहाँ पे वर्ग अवयव। तो देखिए हम वर्ग अवयव के बारे में आपको सबसे पहले बता देते हैं कि वर्ग अवयव कौन सा होता है। तो देखिए वर्ग अवयव ऐसे ही नाम से पता चल रहा, वर्ग अवयव मतलब जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या, किसमें, इसका मतलब वर्ग अवयव वही अवयव होता है जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या, मतलब पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या होनी चाहिए बराबर। तो पंक्ति और स्तंभ क्या होंगे, और स्तंभ की संख्या बराबर होनी चाहिए, कि संख्या बराबर होनी चाहिए, तो वही वर्ग अवयव होगा। तो देखिए यदि ये क्या है, ये क्या है, ये लिखा है m गुणे का n, मतलब कि कोटि लिखी है। कोटि मतलब m और n। वर्ग अवयव कब होंगे, या तो ये 2 गुणे 2 का हो, 2 गुणे 2 का हो तो वर्ग अवयव होगा, 3 गुणे 3 का हो तब वर्ग अवयव होगा, 4 गुणे 4 का हो तब भी वर्ग अवयव होगा, 5 गुणे 5 का हो तो भी वर्ग अवयव होगा। इसी प्रकार अगर दोनों पंक्ति स्तंभ सेम है तभी वर्ग अवयव होगा। इसका मतलब कि पंक्ति बराबर क्या होनी चाहिए, स्तंभ। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि स्तंभ और पंक्ति की संख्या अगर बराबर है तभी कोई अवयव वर्ग अवयव होगा। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव निम्नलिखित युग्म समान हैं। तो x और y के कौन से मान होंगे इसमें, तो हम यहाँ से x y का मान ज्ञात कर लेते हैं। ऑप्शन का सवाल है तो लिखेंगे हल। देखिए समीकरण फिर से बना लेते हैं। पहला समीकरण बनेगा कितना बराबर 0, इसका मतलब 3x प्लस के 7
बराबर कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए जब x का मान निकालेंगे तो 3x बराबर के इधर आएगा -7। तो x बराबर माइनस का कितना आ जाएगा, -7 बटे क्या आएगा 0, -7 बटे 0। सात बटे कितना आ जाएगा 3, -7 बटे 3, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो और यहाँ से भी हम देख लेते हैं 2 है, यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ से हम सोल्व करें तो यहाँ पे आएगा -2 बचेगा। तो 2 बटे -3, यहाँ पे इससे ना लगाइए, इससे 7 था, ठीक है, इससे भी लगा ली, इससे नहीं, क्योंकि यहाँ दिया है देखिए इसके जो मान हो सकते हैं तो यहाँ से तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर हम देखें यहाँ से कुछ दिया, कितना दिया है 4, तो इसका मतलब कि 2 माइनस का 3x बराबर के 4 है, क्योंकि वहाँ से y का मान नहीं आता, ऑप्शन मैच ही ना करते। तो यहाँ से निकालेंगे -3x बराबर के 4 और -2, तो -3x बराबर के 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेगा। तो x का मान कितना आएगा 2 बटे -3। देखिए ये ऑप्शन में उतनी समय वाला ऑप्शन में नहीं था, इसमें देखिए -2 बटे 3 है x का मान। तो आगे y का मान निकालते तो देखिए ये उठा लेंगे, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, मतलब कि y प्लस के 1 बराबर 8, तो y बराबर 8, इधर आएगा -1, तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 7। तो इसका मतलब x बराबर -2 बटे 3 और y बराबर 7, तो x बराबर -2 बटे 3, y बराबर 7। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो अंतिम क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि 3 गुणे 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या है जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, जिनकी प्रविष्टि है 0 या 1 होनी चाहिए। तो देखिए ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, चलिए आइए जान लेते हैं। तो हम इससे ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ये चूंकि 3 गुणे 3 कोटि का, तो इसमें अवयव कितने होंगे। तो इसमें जब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने अवयव हो सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो दिया जाएगा 0 1 है, इसके मतलब कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, 0 हो सकता है और 1 भी हो सकता है, मतलब टोटल कितने प्रकार के होंगे 2, और जितने अवयव हों वो पावर आप बना दीजिए। तो देखिए कैसे इनको हम लगाएंगे, इसको हेलो लिखेंगे। सबसे पहले 3 गुणे 3 कोटि का है, कितने 3 गुणे 3 कोटि के अवयव में 9 अवयव होंगे और प्रत्येक अवयव जो प्रत्येक अवयव होगा वो 0 या तो 1 होगा। प्रत्येक अवयव 2 तरीके से होगा, कितने तरीके से, 2 तरीकों से होगा, 0 या तो 1। तो देखिए कितने तरीकों से होगा, 2 तरीकों होगा, तो 2 लिखेंगे, और कितने अवयव होंगे, 9 अवयव होंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 512। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आपकी प्रश्नावली जो है ये 3.1 समाप्त हो गई है। चलिए अब अगले वीडियो नंबर 3 में हम प्रश्नावली 3.2 की बात करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।